चार नन्हे बालक लगभग 5 साल के खड़े थे वैकुंठ के द्वार पर और कह रहे थे हमें विष्णु जी से मिलना है। पर अब तो उनके विश्राम का समय था और बालक भी उद्दंड लग रहे थे। द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। चाय से ज्यादा किटली गर्म होती है ना। द्वारपाल हुए तो क्या, भगवान विष्णु के थे। बच्चों को उन्होंने अपमानित भी किया, पर बच्चे साधारण नहीं थे। उन्होंने द्वारपालों को शापित किया। कौन थे ये बच्चे और क्या था यह शाप? ब्रह्मा जी के पुत्र सनत, सनातन, सनंदन और सनक कुमार महाज्ञानी थे, पर अपने वरदान के अनुसार बालक रूप में ही विचरण करते थे। विष्णु जी के दर्शन के हेतु वैकुंठ पहुंचे तो द्वारपाल जय विजय ने उन्हें रोका। कुमारों ने उन्हें शापित किया, मृत्युलोक में जाकर आप काम, क्रोध, मद, मोह और मत्सर सभी रिपुओं के जाल में लिप्त होगे। तभी विष्णु प्रकट हुए। कुमारों के शाप को तो सच होना ही था। भगवान ने जय विजय से कहा, मेरे भक्त बनकर 7 जन्म पृथ्वी पर ले सकते हो या मेरे शत्रु बनकर 3 जन्म, निर्णय तुम्हारा होगा। भगवान से 7 जन्मों का विरह जय विजय को मंजूर न था। वे बोले, शत्रु के रूप में 3 जन्म ही योग्य रहेंगे, अगर आप हमारा उद्धार करेंगे तो। और जय विजय ने पहला जन्म सत्ययुग में लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। ये दोनों थे मरीचि नंदन कश्यप और दिति के पुत्र। विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया। अब बचा था हिरण्यकश्यप, उसी के बारे में जानते हैं। हिरण्याक्ष की मृत्यु से हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। असुरों को उसने आज्ञा दी, सभी मंदिर तोड़ दो, जो भी विष्णु की पूजा करे उन्हें मार दो, उनकी बस्तियां जला दो। हत्या, आगजनी असुरों के पसंदीदा कर्मों में से था। वे जुड़ गए अपने काम में, पर देवता भी मैदान में उतर गए विष्णु भक्तों को बचाने के लिए। असुरों का काम मुश्किल हो गया। वे हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे। स्वामी, देवता बड़े प्रबल और मायावी है, आपकी आज्ञा का पालन करने में हमें बड़ी कठिनाई हो रही है। राजा ने सोचा, मैं तप करके देवताओं से ज्यादा शक्तियां पालूंगा। वो तपाचरण में लग गया। अपनी प्रजा को सुरक्षित देख देवता भी स्वर्ग लौट गए। इंद्र ने सबसे वार्ता की, जब राजा ही नहीं है राज्य में, यही सबसे उचित समय है असुरों के संहार का। चलो सब मिलकर आक्रमण करते हैं दैत्य भूमि पर। देवताओं ने दैत्यों पर धावा बोल दिया। राजा के अभाव में, नेतृत्व के अभाव में दैत्य देवों का सामना न कर सके। जो भाग सकते थे भाग गए, बाकी मारे गए। इंद्र स्वयं हिरण्यकश्यप के महल गया। उसकी रानी कयाधु गर्भवती थी। इंद्र ने उसका हरण किया। स्वर्ग के मार्ग में उनका रास्ता रोक लिया। नारद मुनि ने कहा, राजन क्या कर रहे हो? किसी की निर्दोष पतिव्रता पत्नी का हरण देवेंद्र को शोभा देता है भला? इंद्र बोला, ब्रह्मर्षि, ये मेरे शत्रु की भार्या है और इसके पेट में उसी का जहरीला अंश है। जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता यह मेरे पास रहेगी। एक बार मैं बच्चे का वध कर दूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेरे शत्रु को मैं जीवित नहीं रख सकता। नारद ने कहा, तुम्हें किसने कहा इसका बच्चा तुम्हारा शत्रु होगा? विधि का विधान कुछ और है। यह बालक प्रहलाद विष्णु का भक्त होगा। इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथों से नहीं लिखी है। इंद्र सहम गया। नारद जी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को लेकर अपने आश्रम लौटे। श्री विष्णु जी के महात्म्य को नारद सदैव वर्णन करते थे। नारायण मंत्र का जप भी सदैव उनके मुख से होता रहता। गर्भ में प्रहलाद पर यह संस्कार हो रहे थे। अनायास ही वह विष्णु भक्त बन गया। उधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या चरम पर पहुंच चुकी थी। देवतागण हमेशा की तरह परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासित किया। वे दैत्यराज के समक्ष प्रकट हुए। मांगो दैत्यराज, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? हिरण्यकश्यप को अमरत्व चाहिए था, पर मर्त्य भूमि में जन्म लेने पर अमरत्व तो मिलने से रहा। फिर उसने मांगा, परमपिता मुझे ऐसा वर दो कि भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो सके, अर्थात ना मनुष्य से तथा ना ही पशु से, ना दैत्य से तथा ना ही देवताओं से, ना ही सर्प से तथा ना ही गंधर्व से। इसके साथ ही न तो मेरे महल के भीतर, ना महल के बाहर, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से मेरी मृत्यु संभव हो सके, ना शस्त्र से, ना ही पृथ्वी पर मृत्यु हो, ना आसमान में। ब्रह्मा जी ने दैत्यराज को वरदान दिया। नारद के आश्रम से कयाधु को लेकर राजा अपनी नगरी लौटा। यथावकाश प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप की नगरी शायद उत्तर प्रदेश की हरदोही हो सकती है, हरिद्रोही का हरदोही हो सकता है। ब्रह्मा जी समान शक्तिशाली बनने पर दैत्यराज के अत्याचारों की कोई सीमा न रही। सभी देवताओं को भी उसने अपनी पूजा में लगा दिया। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, कौन है सबसे महान? बालक ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु जो रचयिता है उसके समान कोई नहीं। बड़ा क्रोध है असुरराज को। उसने बेटे को अपने गुरु के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। गुरु से कहा, कड़ा ध्यान रखो इस पर,
मेरे शत्रु विष्णु के अनुचर शायद इसे बरगला रहे हैं। गुरुकुल में प्रहलाद की शिक्षा संपन्न हुई। पिता के पास लौटने पर दैत्यराज को उसने प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने उसे पूछा, क्या शिक्षा प्राप्त की मेरे बेटे ने? प्रहलाद ने कहा, विष्णु ही सत्य है, उसी की शरण में जाने से परम सुख की अनुभूति होगी। हिरण्यकश्यप को लगा, क्या ये बच्चा मेरा काल बनकर आया है? क्या यही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा? सिपाहियों से राजा ने प्रहलाद की हत्या करवानी चाहिए, पर कोई भी शस्त्र उस पर बेअसर सिद्ध होता। उसे उबलते तेल में डाला गया, पहाड़ से फिकवाया गया, सांपों से कटवाया गया, जहर पिलाया, हाथी शेर जैसे खूंखार प्राणी छोड़े गए उस पर नारायण नारायण कहते प्रहलाद सभी संकटों से सकुशल बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उसे वरदान था कि आग उसका कुछ न बिगाड़ पाएगी। वो लेकर बैठ गई प्रहलाद को चिता पर ये क्या, होलिका खुद जल के भस्म हो गई, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। दरअसल अगर होलिका वरदान का गलत उपयोग करेगी तो वह बेअसर होना ही था। प्रहलाद के गुरु ने कहा, स्वामी मैं फिर से कोशिश करता हूं। पर प्रहलाद ने गुरुकुल के अन्य शिष्यों को विष्णु भक्ति में लगाना शुरू किया। हतप्रभ होकर गुरु लौट आए। कहा, प्रहलाद तो अन्य शिष्यों को बिगाड़ने पर तुला है। हिरण्यकश्यप के क्रोध की सीमा न रही। उसने कहा, अरे दुष्ट, क्यों अपनी जाति को खत्म करने में लगा है? कहां से मिलती है इतनी शक्ति तुझे? प्रहलाद ने उत्तर दिया, महाराज मुझे ही नहीं, जो भी दृश्यमान है सभी को ऊर्जा भगवान विष्णु से ही प्राप्त होती है, वही सब में विराजमान है। तो क्या इस खंबे में भी तुम्हारा विष्णु रहता है? अवश्य, चराचर में वही तो बसे हैं। हिरण्यकश्यप ने महल के खंबे पर जोर से लात मारी। बड़ी भीषण ध्वनि उत्पन्न हुई और खंबे को दो फाड़ करते हुए विष्णु जी प्रकट हुए। बड़ा ही विचित्र रूप था। देह तो मनुष्य का था, पर सर था सिंह का। आंखें मानो अंगारों की तरह दहक रही थी। उन्होंने खिलौने जैसा उठाया हिरण्यकश्यप को और चौखट तक ले गए। अपनी जंघा पर उसे रखा और नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। संधिकाल का समय था, अर्थात न दिन था न रात थी। चौखट थी, अर्थात घर में नहीं बाहर भी नहीं। जंघा पर लिया था, जमीन पर नहीं, आसमान में नहीं। नाखूनों से मारा, शस्त्र नहीं था, अस्त्र भी नहीं। और भगवान विष्णु ने मारा। वे तो ब्रह्मा के द्वारा निर्मित न थे, अपितु ब्रह्मा जी विष्णु की रचना थे। अंततः दैत्य मारा गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। नरसिंह महाराज का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को सिंहासन पर बिठाया। धर्म और नीति के अनुसार प्रहलाद ने आगे शासन किया। धन्यवाद।